एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर वर्क डन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वर्क डन या किया गया कार्य। अगर कोई कोई कण इनिशियली पॉइंट ए पर है और इस पर कोई बल कार्य कर रहा है एफ, तो ये कण ए बिंदु से डिस्प्लेस्ड होकर विस्थापित होकर के बी बिंदु तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर विस्थापन होगा डी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। इनिशियली कण ए बिंदु पर था, फोर्स की वजह से ये बी पॉइंट तक डिस्प्लेस्ड हो गया, तो डी इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। तो बल एफ द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो कार्य एक अदिश राशि है। इसी तरह से मूवमेंट यानी आघूर्ण, अब फोर्स एफ ए बिंदु पर एक्ट कर रहा है और ओ बिंदु पर इसका आघूर्ण हमें निकालना है। तो एफ बल का ओ बिंदु पर के सापेक्ष आघूर्ण होगा आर क्रॉस एफ। आघूर्ण एक सदिश राशि है। यहाँ आर इज इक्वल टू है ओ ए वेक्टर। तो आघूर्ण निकालते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकालना उसको हम मानेंगे ओ, और बल जिस बिंदु में से होकर गुजर रहा है उसको मानेंगे ए। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के सापेक्ष मूवमेंट यानी आघूर्ण ये होता है आर क्रॉस एफ डॉट आई। इसी तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट वाई एक्सिस ये होता है आर क्रॉस एफ डॉट जे। इसी तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट जेड एक्सिस ये होता है आर क्रॉस एफ डॉट के। अब ये क्वेश्चन है, एक कण पर क्रिया करते दो अचर बल 3i माइनस 2j प्लस के और 3i प्लस 3j माइनस 5k कण को बिंदु माइनस 2i प्लस 5k से बिंदु 3i माइनस 7j प्लस 2k तक हटा देते हैं। बलों द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य ज्ञात कीजिए। तो कण पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसको मानेंगे हम F1, इसको मानेंगे F2, और बिंदु है ये और ये। तो इनिशियल पॉइंट ये है, तो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु। तो F1 फोर्स ये दे रखा है, ये F2 फोर्स दे रखा है। तो कण पर ये दो बल कार्य कर रहे हैं और इनिशियल पॉइंट ये है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज माइनस 2i प्लस 5k। इसी तरह से ये बी बिंदु का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो डी वेक्टर होता है ए बी वेक्टर और ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वैल्यूज रखी तो ये आ गया हमारा डी। अब हम निकालेंगे एफ। एक कण पर दो बल कार्य कर रहे हैं तो इनका परिणामी बल निकालना पड़ेगा। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू रखी, F2 की वैल्यू रखी, दोनों को ऐड करा तो ये आ गया एफ। अब किया गया कार्य यानी W इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी। तो एफ की वैल्यू रख दो, डी की वैल्यू रख दो। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये जाएगा 20i डॉट आई माइनस 7j डॉट जे प्लस 12k डॉट के। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो ये आ गया 25 यूनिट। इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कण बिंदु ए पर है, इस पर तीन बल P1, P2 और P3 कार्य कर रहे हैं। यदि यह कण बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित होता है तो किया गया कुल कार्य ज्ञात कीजिए। जबकि ए और बी के स्थिति सदिश दे रखे हैं 4i माइनस 3j माइनस 2k और 6i प्लस j माइनस 3k। बल P1 का बिंदु 101 के सापेक्ष आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। अब एक कण पर तीन बल कार्य कर रहे हैं P1, P2, P3। तो सबसे पहले परिणामी बल निकालेंगे F P1 प्लस P2 प्लस P3। वैल्यूज रखी तो ये आ गया F। अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। तो ए का पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है, बी का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है। तो ए बी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई करा तो ये आंसर आ गया। अब W इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी। W इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी। तो एफ हमने ये निकाला था और डी ये निकाला था, रख दिया। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई को आई से करेंगे तो इधर आई है ही नहीं, तो 0 आई डॉट आई, फिर जे को जे से करेंगे तो 8j डॉट जे, फिर के को के से करेंगे तो प्लस 1 के डॉट के। अब जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 वैल्यू रखी तो ये आ गया 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो ये आ गया W। अब ओ बिंदु का स्थिति सदिश इस 101 के सापेक्ष आघूर्ण निकालना है। तो इसका मतलब ओ बिंदु में दे रखा है ये वाला। अब कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखा है, इसका स्थिति सदिश निकालेंगे
तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई, इसको आई से गुणा करेंगे, इसको जे से, इसको के से, तो ये 1 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 1 इंटू के। तो ये आ गया बिंदु ओ का स्थिति सदिश इज इक्वल टू आई प्लस के। और बल बिंदु ए में से गुजर रहा है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए वैक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, वैल्यूज रखी, तो ये आ गया आर। अब हमने निकालना मोमेंट ऑफ पॉइंट P1 अबाउट पॉइंट O। अब हमें सिर्फ P1 फोर्स का ही मोमेंट निकालना O बिंदु के सापेक्ष, तो हो जाएगा R क्रॉस ये F की जगह हो जाएगा P1। अब क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरह से हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो में आर के आई जे के गुणांक, तो ये आर है, तो 3 माइनस 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 माइनस 3। फिर P1 के आई जे के गुणांक, ये P1 है तो आई का गुणांक 1, जे का -1, के का 1, तो 1 माइनस 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को खोला तो ये आंसर आ गया। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स P1 अबाउट पॉइंट O। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 इकाई बल सदिश 8i प्लस 4j माइनस के की दिशा में कार्य करता है और बिंदु 3i माइनस जे प्लस 6 में से गुजरता है। इसका बिंदु O ये है के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात कीजिए और O में से निर्देश अक्षों के समांतर अक्षों के सापेक्ष आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ये है कि 5 इकाई बल इस सदिश की दिशा में कार्य कर रहा है, तो बल का मैग्नीट्यूड तो है 5 और ये है इसकी डायरेक्शन। तो बल निकालने के लिए हम पहले इसका इकाई सदिश निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको 5 से गुणा कर देंगे, तो वो आ जाएगा फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स हो गया 5 यूनिट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो 8i प्लस 4j माइनस के अपॉन आई के गुणांक का स्क्वायर 8 स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो ये तो हो गया यूनिट वेक्टर और इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये आ गया फोर्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/9 8i प्लस 4j माइनस के, तो ये आ गया फोर्स। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, फोर्स जिस बिंदु से गुजरता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ए, तो इसमें से गुजर रहा है, तो ये हो गया पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर 3i माइनस जे प्लस 6k। अब r इज इक्वल टू होता है ओ ए, ओ बिंदु हमें ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, वैल्यूज रखी, सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया r। नाउ मोमेंट ऑफ f अबाउट पॉइंट O, मोमेंट मीन्स आघूर्ण, ये होता है r क्रॉस f। डिटर्मिनेंट बना लिया, फर्स्ट रो में आई जे के, फिर r वेक्टर के आई जे गुणांक, तो ये r वेक्टर है तो इसके आई जे गुणांक 2 माइनस 3 9, 2 माइनस 3 9। फिर f के आई जे के गुणांक, आई का गुणांक क्या होगा 8 इंटू 5/9, 5/9 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा है, तो आई का गुणांक 8 इंटू 5/9, जे का गुणांक 4 इंटू 5/9, के का गुणांक -1 इंटू 5/9। अब 5/9 हम डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8 4 -1। फिर इस डिटर्मिनेंट को यदि हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O। अब मोमेंट ऑफ F अबाउट एक्स एक्सिस, ये होता है R क्रॉस F डॉट आई, तो ये तो R क्रॉस F है, इसका आई से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ आई वाली टर्म बचेगी, तो हो जाएगा ये R क्रॉस F रखा डॉट आई, तो आई डॉट आई वाली टर्म बचेगी, तो हो जाएगा -5/9 इंटू 33, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -55/3। इसी तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट वाई एक्सिस, ये हो जाएगा R क्रॉस F डॉट जे, वैल्यू रखा तो ये आ जाएगा सिर्फ जे डॉट जे वाली टर्म बचेगी, तो हो जाएगा 5/9 इंटू 74, सिंप्लीफाई करते इसका आंसर आ गया। इसी तरह से मोमेंट ऑफ F अबाउट जेड एक्सिस, ये हो जाएगा R क्रॉस F डॉट के, तो ये R क्रॉस F है डॉट के, तो के डॉट के वाली टर्म बचेगी तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 32, तो ये इसका आंसर आ गया।